करती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए 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 दिल धड़के। अच्छा जी, आज मैं लाउंज आपको अपना टीवी लाउंज दिखाने लगी हूँ और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरी वीडियो बनाएंगे घर के अंदर कहाँ से हम एंटर होते हैं, एंट्रेंस मेरे बाहर की एंट्रेंस। तो आज मैं टीवी लाउंज दिखा रही हूँ आपको। ये मैं पार्ट्स में वीडियोस कर रही हूँ और उसके बाद कंपाइल करके आपको एक दफ़ा दिखाऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा एंटर होते ये वाला एक कॉर्नर है पूरा। इसमें ये एक मैंने डोर खुद से बनवाया था और इसमें ये रॉट आयरन एक डोर का फ्रेम था और उसके ऊपर ये रॉट आयरन की ग्रिल है। इसके ऊपर मेरी ये ब्रैकेट लगी हुई है, ये भी मैंने खुद ही बनवाई हुई है। ये दोनों मेरे ट्रंक्स हैं और इनके ऊपर मैंने अपनी कैंडल्स, थोड़ी सी ये पॉटपुरी जिसमें खुशबू है और ये ऊद के लिए जो हीटर है वो पड़ा हुआ है। तो जब कभी कोई आता है तो क्योंकि ये मेरी एंट्रेंस यहीं से है मेन डोर की, तो मैं ये ऊद वाला ऑन करती हूँ तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू पूरे घर में हो जाती है। अच्छा, इस डोर की पॉलिश बहुत अच्छी है, इसमें हल्का हल्का सा ग्रीन टिंट आया हुआ है। और ये जो रॉट आयरन का जो मैंने कुछ चीज़ें और भी बनवा के अक्सर मैं दिखाती हूँ, जो रॉटर आयरन वाला मेरा काम करता है बंदा, वो बहुत अच्छा करता है, बहुत सफाई है उसके हाथ में। तो ये मेरा एक छोटा सा कॉर्नर है जो एंट्रेंस में। अच्छा, उसके बाद ये टेबल है, राउंड टेबल है मेरा और ये इसके ऊपर ना ये मुझे क्योंकि वॉजेस बहुत पसंद हैं तो ओवर द ईयर्स बहुत जमा भी हुए हुए मेरे पास, क्योंकि आपको पता है जिसको इंसान को जो चीज़ पसंद होती है वो उससे मिलती जुलती ही खरीदता है। तो जब भी मैं ख़रीदती हूँ वो टिप एक ही जैसे हो जाती है उनकी, क्योंकि मुझे पसंद ही ये शेप है। तो जो भी चीज़ मुझे पसंद है वो ओवर द ईयर्स उसकी कलेक्शन उसी तरह से होती चली जाती है। तो इस टेबल पे मैंने अपने ये पेंटेड वॉजेस रखे में, ये हैंडमेड है ये वाला और ये पेस्टल कलर्स में था, ये भी हैंडमेड था। और ये तो बल्कि मैंने जब लिया ना तो वो वहाँ पे पेंट कर रहे थे उस वक्त, तो उनसे मैंने उस वक्त लिया था। फिर ये बाद में मैंने लिया, ये चाइनीज़ टाइप है, ये चाइना की वो था स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ से मैंने लिया था। और इसी तरह ये चारों एक साथ मैंने इस टेबल पे रखे हैं। ये मेरी घड़ी भी मैं जहाँ से लाई थी वहाँ पे थोड़ी सी विंटेज वाली ये थी, एंटीक पीस था उनका, तो ये मैंने वहाँ से ली थी वॉच। तो ये इस तरह से है कि ये मेरी जब यहाँ से लाउंज में आप एंटर हो तो ये आपका ये टेबल और ये सबसे पहले नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे एक और जो किया हुआ है जो मेरे अपने जहन के लिए है, वो मैं इस वाले जगह पे ना हमेशा जो भी मेरे हमारे जो वेडिंग कार्ड्स और जो मेल आती है ना वो हमेशा नीचे रखी होती है। वो मैंने इनको बताया हुआ है, घर में जब भी कोई मेल रिसीव करे तो वो नीचे वाले इस टेबल की जो डाउन वाली उस पर रखता है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाता है कि कोई अगर नया लेटर वगैरह आया है या नहीं आया। अब हम पहले इस तरफ चलते हैं और फिर हम वो वाला हिस्सा लाउंज का दिखाएंगे। ये ब्रैकेट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ये फाइबर ग्लास की नहीं है, ये पूरे एक वुड के पीस में से एक पूरी निकली हुई है ब्रैकेट, और ये भी कस्टमाइज है, खुद ही बनवाई थी। ये कंसोल मेरा वो वाला है जो लोगों को बहुत पसंद आता है, तो आज ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी हैंडमेड है और कार्विंग हुई भी है इस पर सारी, प्योर वुड का है और ये भी मैंने खुद ही बनवाया हुआ है। इसमें ये है कि इसका ख़ास नाम है और उसमें ये होता है कि वो लोग जो मिरर के इर्द गिर्द एक पूरी स्टोरी उन्होंने बताई होती है। इसी तरह इसमें भी एक पूरी स्टोरी है जिसमें बर्ड्स हैं और सब कुछ, तो वो अपनी कार्विंग के ज़रिए वो कहानी या वो चीज़ें प्रिजर्व करते थे लोग। साथ में इसके वही कंसोल के नीचे स्टूल्स का फैशन है, बहुत सबने रखे होते हैं। ये 2 स्टूल हैं जो कि बहुत भारी हैं, आप इस पे बैठ भी सकते हैं। मैंने अक्सर इनको सामने भी रखा होता है, कहीं ना कहीं और भी रखा होता है, और ये एज स्टूल यूज़ होते हैं। तो ये कंसोल के नीचे ये 2 स्टूल्स हैं जो इसी कंसोल का हिस्सा है। तो ये कॉर्नर में मैंने बहुत भरा हुआ इसको नहीं है, तो कॉर्नर में मैंने अपनी पर्पल चीज़ों की कलेक्शन सी इस ट्रे के अंदर रखी हुई है। ये पर्पल वॉज है जो मेरी अम्मी का था,
और फिर ये मैंने लिया था, ये भी पर्पल है, ये भी यहाँ पर है। साथ में ये एक मेरी डिश है, वॉज है, ये भी मैं डिफरेंट तरीके से भी यूज़ करती हूँ। कभी कभार मैं इसको डाइनिंग टेबल की सेटिंग में भी यूज़ करती हूँ। आजकल मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको। ये ड्राई फ्लावर्स हैं जो मैं खुद ड्राई करती रहती हूँ, ये वो पड़े हुए हैं। और ये थोड़ी सी ग्रीन टच देने के लिए मैंने क्योंकि ये ऑलरेडी इतना हैवी इसके ऊपर कार्विंग हुई हुई है ना कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर कुछ हैवी रखूँ, तो मैंने सिर्फ इसके कॉर्नर को एक को कलर देने के लिए ये ट्रे में ये चीज़ें सेट की हैं। एंड फिर मैंने इसको इस ब्रैकेट से किया है, इस पूरी वॉल को, और इस कैंडल्स मैंने दोनों तरफ इक्वल करके रखी हैं। और ये वही वुडन कॉर्नर है, वुडन पीस है जिसको पूरी वॉल के साथ मैंने एक ही कलर स्कीम में रखा है। अच्छा जी, ये डोर है जो जैन के रूम का है और ये जैन का कमरा है। अच्छा, ये टेबल है, मैं भी आपको उसकी पिक्चर भी दिखाती हूँ। साथ में इसके 2 चेयर्स हैं और ये सॉर्ट ऑफ इस तरह टेबल भी मैं यूज़ करती रही हूँ। जैसे कोई अगर लाउंज में आ जाता है तो मैं इस पर कुछ ना कुछ चाय की चीज़ें वगैरह मैं इस पर सर्व कर सकती हूँ। और ये मैंने सोफ़े की बैक साइड पे रखा हुआ है। और इस कमरे में जब आप इस कमरे से निकले तो ये आपको फर्स्ट पीस है जो नज़र आता है। तो ये मेरे ग्लास पीसेस हैं साथ, और इसमें सारे ग्रीन है। और ये कलर कोऑर्डिनेशन को ज़रा कट करने के लिए इसमें ब्राउन टाइप मस्टर्ड सा वॉज भी है। यूजुअली जब मैंने फूल लगाने होते हैं फ्रेश फ्लावर्स तो मैं इस पे ज़रूर फूल रखती हूँ। तो ये मेरा एक वो पीस है। अब इसमें भी ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ना डिफरेंट वॉजेस, ये भी ऑलमोस्ट एक ही शेप के। ये भी बहुत कोई कहीं से लिया हुआ है, कोई कहीं से लिया हुआ है। ये मैंने लिया था जब बहुत हम लोग बहुत पुरानी ही बात है ये भी, जब मैंने चाइना मार्केट उस वक्त उधर नहीं होती थी, बल्कि कराची कंपनी में भी एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पे चाइनीज़ चीज़ें वगैरह मिलती थी, तो वहाँ से मैंने ये वॉज लिया था। बाकी ये सारे, ये मेरी फ्रेंड हुमैरा जो मुझे बहुत देखती है, हुमैरा ये तुमने दिया था मुझे, ये हुमैरा ने मुझे दिया था। बाकी ये मैं अपने चचा के पास गई थी जब अमेरिका, तो वहाँ पे वो एक मुझे सेल पे लेके गई थी मेरी चची। उस पर बहुत चीज़ें बहुत ही इकनॉमिकल, लाइक $1-2 के बहुत अच्छे अच्छे पीसेस मिल रहे थे। तो लकीली हम लोग ज़्यादा लोग थे तो सामान में मैं इसको कैरी कर सकती थी, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे दोनों। अच्छा, ये ट्रे नीचे वाली जो जिसमें मैंने इन सब चीज़ों को रखा हुआ है, इस ट्रे को मैं एज प्लेटर भी यूज़ करती हूँ। आपने जो मेरी डिनर की जो वीडियोस मैं अक्सर शेयर करती हूँ, जब कोई डिनर वगैरह या पार्टी वगैरह जब करती हूँ तो उस पर आपने इसको देखा होगा। इसको एज प्लेटर भी यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि कोई डिनर कुछ नहीं है तो मैंने इसको इधर रखा हुआ है। ये भी जो मेरा जो एक बहुत अच्छा कारीगर है, हुनरमंद जो है, जो वो रॉड आयरन का जो जिनसे मैंने वो बनाती हूँ ग्रिल्स वगैरह, उन्होंने ही ये बनाया हुआ है। तो ये उनके हाथ का ही सारा काम है और बहुत हाथ सफाई है उसके हाथ में। अच्छा, ये मेरा लैम्प है। एक्चुअली इसकी कॉपीज़ मैंने 1-2 करवाई हैं जो अपनी फ्रेंड्स को मैंने दिए हैं, और मैंने आपके साथ उनकी वीडियोस भी शेयर की हुई हैं। वो ये एक्चुअल में वो ये वाला लैम्प है। तो ये एंड में लास्ट में रूम में ये पड़ा हुआ है। मुझे स्टैंडिंग लैम्प्स जो होते हैं फ्लोर स्टैंडिंग, ये मुझे वैसे भी अच्छे लगते हैं, तो ये भी एक उनमें से एक है। ये वो अलमारी है जिसके अंदर मैंने सब अपनी शादियों के कपड़े और सब चीज़ें रखी होती हैं। ये भी मैंने आपको दिखाई दी है सारी। इसमें सब मैंने अपने जो भी शादियों पे जाती हूँ, जो फॉर्मल कपड़े हैं ना मेरे, वो सारे इसमें पड़े होते हैं। इसके पीछे जो डोर है एक्चुअली वो मेरी फर्स्ट फ्लोर ऊपर जो है घर उसको जाता है, लेकिन वो मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि ऊपर मैंने ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट किया हुआ है, और 2 जो बच्चे दोनों न्यूली वेड जो ऊपर रहते हैं वो घर वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन उसका रास्ता यहाँ से भी है, जो इस डोर के पीछे दरवाज़ा जो मैंने क्लोज़ किया हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने इस कबर्ड के ऊपर ये मेरी एक बास्केट है जिसकी अरेंजमेंट भी मैंने आपको दिखाई थी। फ्लावर्स और ये जो बेबी ब्लेस जो फ्लावर्स मैं लाती हूँ ड्राई करती हूँ, वो मुझे इधर रखने में 1-2 जगहों पे मैं रखती रहती हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता कलेक्ट हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं रख के। अगेन ये भी मेरी एक कैंडल है जो मैं ऑन करना भूल गई अभी। ये भी एक छोटी सी ब्रैकेट है और इसको भी वॉल को मैंने
एक जो पतली एक पिलर टाइप है उसके ऊपर मैंने ये लगाया। ये भी साइड टेबल है एक, और यहाँ पे भी मैंने ये वही जो फ्लावर्स वगैरह मैंने ड्राई जो रखे होते हैं ये वो हैं। ये वो बॉटल है बहुत प्यारी जो जिसका मैंने एक बॉटल्स वाला पूरा शो किया आपसे कि आजकल इधर है वो, वरना वो गेस्ट वगैरह आए हो तो मैं इसमें पानी वगैरह डाल के भी यूज़ करती हूँ। इस तरह ये डिफरेंट पॉट्स और थोड़ी सी ग्रीन लुक और कैंडल्स वगैरह रख के मैंने वही ट्रे है जो वहाँ पर है, इसको और इसको साथ मैंने रख के एक वो सॉर्ट ऑफ हार्मनी या एक रिदम दिया हुआ है ताकि वो कोई भी चीज़ आउट ऑफ प्लेस ना लगे। तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये एक बॉटल वाली मेरी कैंडल जो मैं आपके साथ हर वक्त शेयर करती हूँ ये वो है, और ये इसके साथ यहाँ पे दोनों थोड़ी मैच भी कर रही हैं चीज़ें पड़ी हुई। ये एक मेरा ग्लास पीस है वो रखा हुआ है, और वो इसलिए रखा है क्योंकि ये जो सेंटर टेबल अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ उसके ऊपर मैंने पूरे अपने क्रिस्टल और ग्लास पीसेस रखे हुए, तो उसके साथ मैच कर रहा है। मेरा शैंडलियर जो मेन सेंटर में लाउंज पे लगा हुआ है वो ये है, और इस पे शैम्पेन कलर के क्रिस्टल्स हैं और ग्लास है। हाँ, इसको सब पूछेंगे आप साफ़ कैसे करती हैं, तो इसकी साल में 2 दफ़ा सफाई होती है, और जिस दिन इसकी सफाई होती है उस दिन और कुछ नहीं हो रहा होता क्योंकि इसको साफ़ करते हुए ऊपर ग्लासेस वगैरह उतार के हम इसको साफ़ करते हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो जाता है, और कोई इतनी ख़ास मिट्टी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रही होती कि इसको हर वक्त हर दूसरे दिन साफ़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये उसके नीचे बिल्कुल मैंने शैंडलियर के नीचे अपना ये राउंड टेबल रखा हुआ है, सॉर्ट ऑफ राउंड। ये कैंडल स्टैंड है मेरा जो मैंने इसको ज़रा सी हाइट देने के लिए रखा हुआ है, और अक्सर मैंने इसमें कैंडल्स भी लगाई होती हैं, आज मैंने नहीं लगाई हुई। नीचे जो मेरे वही जो मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि अपनी जो भी चीज़ ख़रीदें वो कलेक्ट करके उसमें इस तरह रखें कि आपस में वो मैच कर रही हो और कुछ रिदम या कुछ हार्मनी हो इन चीज़ों में। ये सारे मेरे क्रिस्टल के और ग्लास के पीसेस हैं, और इससे ज़्यादा थे वैसे मैं ये भी बता दूँ। ये इसमें काफ़ी सारे 2-3 हैं जो खदीजा ले गई है, और खदीजा मैं बता रही हूँ आपका, और वो ले गई थी, उसको जाते हुए फूल वूल चाहिए थे, तो वरना इसके पर और भी बहुत सारे थे। तो ये मैंने नहीं ख़रीदे हुए, मोस्टली इसमें से गिफ्ट है। मेरी बहुत प्यारी बाजी जिनका मैं अक्सर बताती हूँ, नायला बाजी, उन्होंने मुझे बास्केट दी थी। ये मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पे फ़िल्ज़ा, उसने मुझे गिफ्ट किया था। ये सायरा मेरी एक फ्रेंड थी, उसने दिया था। ये मैंने ख़ुद ख़रीदा था। ये भी हम लोगों के एक थे फ्रेंड, वो हमारे घर आए थे जब ये घर बना था, उन्होंने दिया। ये मेरी फ्रेंड साइमा ने दिया हुआ है। पीछे वाले भी दोनों उज़मा ने और एक और मेरी फ्रेंड है उसने दिया हुआ है। तो ये सारी कलेक्शन है मेमोरीज़ की जो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो सब मेरी फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखती हैं, तो उनको पता चलेगा कि मैं याद रखती हूँ जो कुछ उन्होंने जब मुझे किसी ने कुछ दिया। अच्छा, इस टेबल में ना ये जो हाथ का बुना हुआ है, जूट से जो हाथ की बुनती का जो होता है ना, मैं बहुत कदर करती हूँ लोगों की जो स्टिल वो हाथ की बुनती करते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत वो करते हैं और बेचारों को इतना उसका मुआवजा नहीं मिलता। लेकिन मैंने इसके नीचे वो करवाई हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये टेबल भी मेरा इतना पुराना नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पॉलिश मैंने इसकी चेंज करवाई थी, गोल्डन ब्राउन और गोल्डन एंटीक मैंने की है। अच्छा, ये फुल कॉर्नर आपको अब दिखाएंगे, और मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पार्ट 1 अभी कर लेती हूँ, बाकी मैं कल अपलोड कर दूँगी क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बताते हुए। तो चलते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बाकी का भी लाउंज रहता है जो कि मैं अगले दिन नेक्स्ट डे आपको दिखाऊँगी और अपलोड करूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें, घर को सजाएं संवारें, उसमें बहुत मज़ा आता है। और मुझे तो यही लगता है कि जो सुकून आपको आपके घर में मिलता है वो आपको सारी दुख दर्द और परेशानियों से दूर ले जाता है।